अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। नल नहीं आते, अक्का दिन हम बैठे रहते, पानी का रास्ता देखते हैं और अक्का दिन बैठने के बाद भी हमको पानी नसीब नहीं होता। हाँ, मेरे के जैसे फोन लगाते रहते हैं, वो कहता हाँ छोड़ रहा, कब तक के छोड़ेगा। 6 बजे आते तो शाम के अक्का दिन कहीं जाने का रहता, नल की वजह से हमको अक्का दिन कहीं जाना नहीं पड़ता। वो नल का रास्ता देखते बैठे रहना पड़ता हमको 17 घंटे या ये तकलीफ कितने दिन से? ये तकरीबन 4-6 महीने से तकलीफ है हमारे को। जब से ये गडरा का पाइप डाले जब से हमारे को तकलीफ होगी नल की। हम वहाँ भी जाकर आ गए, वहाँ पे भी साहब को बोले तो साहब बोले हम कर देंगे। अभी तक के कर नहीं रहे। अभी 4 महीने होने में आ रहे। नालों में हमारे पानी आता नहीं, मोटर लगा के भी पानी आता नहीं हमारे नालों में। दुकान को फोन लगाओ, फोन नहीं आता। तो साहब लोगों को फोन लगाओ, नंबर दे देते और बिजी में डाल देते। खोलने वाला भी बिजी में डालता, साहब भी बिजी में डालते, सब बिजी में नंबर डाल देते हमारे। कब तक के हमने परेशानी और मुसीबत उठाना और काय की तकलीफ है। फिर और ये पानी का मसला हर चीज की हमको तकलीफ है, हर चीज की। कोई ऐसी चीज बाकी नहीं है। बोलो सब बात की तकलीफ है। ये है कि बस्ती में 25 से 30 साल हो गया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है ना। अरे नहीं तो कोई कारपोरेटर बना दो, तुम्हारे समझ में आया तो हमारे पलाड़ के कोई एक बड़ा बना दो तो वो उनकी उससे हमारा काम हो जाए, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कारपोरेशन में भी जा रहे, वहाँ भी कोई नहीं सुन रहा। वहाँ से ही भेज दे रहे कि आ रहे, भेज दे रहे, कुछ नहीं हो रहा। काम धंधा छोड़ के कारपोरेशन में तक दिन बैठे तो वो अपनों को थप्पा मारते भिजा देते। रोड की गटर की सब पता की तकलीफ है ना। अब तुम जब सब चीज कर रहे तो फिर ओके करके दो। ये कैसा मुसलमानों की बस्ती है। आज आन जात की बस्ती में हर चीज की सहूलत है ना। उनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। वहाँ कचरों की गाड़ी आ रही, गटर है, रोड है, सब है। नल का भी कोई वो नहीं, उनको 2 ट्रेन नहीं आते, ट्रेन भी नहीं आ रहा। हाँ साबिर भाई, ऐसे भाई ने जो बताया कि इतने दिनों से हमको तकलीफ है, यहाँ पानी की पाइपलाइन डालने के बावजूद भी यहाँ पानी आता नहीं। और ऐसा सुनने में आया है कि शाह प्लाट को ना ही एमएलए की नज़र में ना ही कारपोरेशन की नज़र में, इसकी क्या वजह की? सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा आपको कि ये बस्ती को 20 से 22 साल हो गए। 10 साल तो हमको ऐसे अड़ा बना है इधर वोट लेने के बाद कि हमको बोलते थे गिरामीन में के वोटर के पास जाते थे, वो बोलते थे तुम्हारा गांव में। 10 साल हमने इसी निकाल दी। उसके बाद वाले इलेक्शन में नंदू सावन, मुल्ला जी और धर्मान्ना, ये 3 वार्ड के मेंबर थे और सफीक, ये 4 मेंबरों के पास में हम अगर कोई काम लेके जाते थे तो ये लोग एक दूसरे के पास ढोलते थे। हमारा कोई काम जब भी हुआ नहीं। उसके बाद एक पाइपलाइन गिरी थी यहाँ पे टूटी, तो हमारी बस्ती में पानी अफरात था। लेकिन इधर बाजू में जो दादा का गढ़ गिरा जामा मस्जिद के पास, उधर पाइपलाइन जो घर की नई बस्ती बची, उसमें पानी इधर कम हो गया। हम लोग लगभग 2 साल से ये अभी पानी के लिए ज़्यादा परेशान है। इसके लिए हम कारपोरेशन गए, है ना। कारपोरेशन जाने के बाद में साहब को बोले, धरना लेके गए थे। साहब बोले तुम जाओ, 2 दिन में तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। काम हुआ नहीं। मेंबर तो है ही नहीं इधर, कोई मेंबर नहीं है। किसी के भी पास जाओ, मुफ्ती साहब भी आए, यहाँ पे गंज बड़ा खाना हुआ, सब हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। जितने कारपोरेटर आए, कारपोरेटर ने भी कुछ करे नहीं। जो वार्ड के जो लोग हैं, जैसे ये औरतें लोग हैं, बेचारे काम धंधा छोड़ के कुछ बोलते, कभी किसके पीछे भाग, कभी किसके पीछे भाग, बाकी पानी का मसला हल नहीं हो रहा। और अभी फिलहाल में 3 महीने से ऐसी कंडीशन है, जब से अंडरग्राउंड वालों ने काम चालू करे तो जो पहले पानी आता था वो भी बंद हो गया। इसके लिए हम लोग बहुत जगह गए और आज भी जा ही रहे। आज 4 दिन हो गए, आज अभी तक के पानी नहीं आया। जैसा कि आपने बोला कि हम कारपोरेशन गए थे, तो कारपोरेशन वाले साहब का नाम क्या था और उसने क्या आश्वासन दिया? मारवाड़ साहब के पास गए थे। क्या आश्वासन दिया था आपको? आप जाओ, बोले पानी चालू हो जाएगा। तो उसके बाद से आप लोग गए नहीं वापस से? 2 दिन पानी आया, उसके बाद पानी नहीं आया ना। वो भूषण का नंबर दे दिए थे, बोले भूषण से बात कर लेना, ये आपके वार्ड का इंचार्ज है। तो भूषण को फ़ोन लगाते, भूषण ने 2-3 टाइम फ़ोन उठाया, उसके बाद भूषण फ़ोन ही नहीं उठाता, बीच में नंबर डाल देता। मतलब आपको टरकाने के लिए भूषण का नंबर दे दिया गया ताकि हाँ। इसमें बिजी रहे, हमारे तक कुछ आए नहीं। हाँ, उसके बाद मैंने मारवाड़ साहब को 3 बार फ़ोन करके बोला कि साहब ये भूषण कोई सुनवाई नहीं ले रहा। ठीक है मैं बोलता हूँ, बोल के फ़ोन रख देते। मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्ड भी। ये कौन से प्रभाग में आता है तुम्हारा एरिया? प्रभाग 3 में। प्रभाग 3 में। तो मतलब यहाँ अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं आता यहाँ पर? कोई नहीं आता। ठीक है, सिर्फ नल पट्टी
लाइट बिल और घर पट्टी तो ऐसे आती है, अक्सा कॉलोनी में भी नहीं आती हुई। नल पट्टी भी ऐसे आती है और लाइट बिल तो 1-1 लाख रुपए बिल है। 60,000 70,000 रुपए एक बंदे का बिल है यहाँ। ऐसा रोड बना रही है, अगर आपकी अगर जितनी भी सुविधा है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर हल नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि ये वार्ड के अंदर अगर 220 घर है तो 210 नल 1 नंबर में, 210 मीटर 1 नंबर में, है ना। अब वो प्लाट तो जैसे सबके खासगी है, सब केर पट्टी भरते, नल पट्टी भरते, उसके बाद भी ये तकलीफ है ना। अब हम किसके पास जाएंगे? हमारा तो कोई है ही नहीं ना कोई आमदार है, ना कोई खासदार है, ना कोई मेंबर है। तो हम गरीब लोग हैं, 100 लोग बोले तो 100 प्लाट फकीर लोग हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम किसके पास जाएंगे? तो इसके लिए तुमको बुलाया हमने कि हमारी जो भी बात है तुम्हारे सामने पेश करेंगे। अब आगे देखते हैं अल्लाह मालिक हमारा क्या काम होता। चलो ठीक है, जैसा कि साबिर भाई ने बताया, अगर हमारा काम नहीं होता तो हम आगे देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन ये 100 प्लाट का कई बार वीडियो बना चुके हैं, कई बार, यहाँ तक कि सभी यहाँ आते आश्वासन दे के जाते क्या हम आपका गटर का काम, नल का काम, पानी का काम, लेकिन एक ही मर्द मुजाहिद था पप्पू मेंबर, जिसने वो ब्रिज बनवाया था। तब भी दूसरे लोग आए थे वहाँ पर फोटोग्राफी खींच के बता रहे थे क्या फलाने बनाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो सच है तो सच है। ऐसा भी मेरे पे भी सवाल उठेंगे क्या भाजपा की तारीफ क्यों कर रहा? नहीं तो वो तो है, जो सच है तो सच है। इसका काम किया ना। शुक्रिया। मुफ्ती साहब के महल्ले में कुछ जनाजा जा रहा था तो लोगों ने बताया था ये महल्ला देखो मुफ्ती साहब का महल्ला है, देखो गटर में से कैसा जा रहे हम, गटर के पानी में से चलने के रास्ता नहीं था वहाँ पे। उनका खुद महल्ला, वैसे तो अपने गरीबों की क्या देखभाल करेंगे मुफ्ती साहब? हाँ, उनका महल्ला, उनका गटर ऐसे ब्लॉक होती तो गटर का पानी रोड पे आता पूरा गाँव का उठाया सबका बोलता आए थे यहाँ पे मुफ्ती साहब आए थे, सब आए थे। क्या बोल के गए थे? वही तुम हमको लाओ चुन के, अपन अपने मुसलमानों की सपोर्ट करेंगे, अपने हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे, बड़े बड़े अपने लोग अपन रहेंगे, ऐसा वैसा सब धबा के गए थे यहाँ पे। मुफ्ती साहब आए क्या? नहीं आए, कभी चमके नहीं मुफ्ती साहब इलेक्शन के बाद, कभी चमके ही नहीं इधर मुफ्ती साहब। वो गोश्त मांडा किसके पैसों का था? गली वालों का था क्या? अरे सब महल्ले वालों ने जमा करके बनाए थे मुफ्ती साहब, आस में कराए थे। महल्ले का काम हो जाएगा, कराए नहीं होता बनाऊंगा बोले सबको आस रहती है। पूरा पैसा सब ऑनलाइन से बना लिया, गरीबों का पैसा दबा लिया उसने। एक रुपया मिला था जब बड़े दादी नानी मरने के हंसते